हेलो दोस्तों, मैं कमलेश और स्वागत है आपका कमलेश टेक में। कमलेश टेक से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं लाइनक्स का सेशन और उसकी हर एक कमांड जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो आज की वीडियो में भी हम कुछ कमांड पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि हर एक कमांड आईटी इंडस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कर देना। तो चलो अब स्टार्ट कर। तो आज की हमारी पहली कमांड है CMP। CMP मीन्स कंपैरिजन। तो आज हम देखने वाले हैं फाइल कैसे कंपेयर की जाती है, दो फाइल का डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है, दो फाइल्स में कॉमन कैसे फाइंड किया जाता है और बाकी कुछ सिंपल कमांड्स। तो चलो कमांड्स अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो CMP कमांड का यूज़ क्या होता है कि दो फाइल्स में बाइट बाय बाइट या लाइन बाय लाइन कंपैरिजन करना और दो फाइल सेम है या नहीं ये सर्च करके देना। तो ये होता कैसे है, चलो देखते हैं। तो अब हम जल्दी से दो फाइल्स बना लेते हैं और उसमें कुछ डेटा या लाइंस डाल देते हैं। तो फाइल्स एडिट करने के लिए दो या उससे ज़्यादा तरीके हैं हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। उसमें एक है VI एडिटर और दूसरा है नैनो एडिटर। तो मुझे नैनो एडिटर अच्छा लगता है और यूज़ के लिए काफ़ी इजी भी है, तो मैं उसका ही यूज़ करता हूँ। तो चलो फाइल्स बनाते हैं। तो एक फाइल में कुछ कंटेंट ऐड करते हैं, जैसे आई एम कमलेश और सेकंड लाइन पर यू आर लर्न विद कमलेश। और इसे नैनो एडिटर में सेव करने के लिए Ctrl+O का यूज़ होता है और बाकी ऑप्शन टास्क बार पर दिए होते हैं। तो चलो ये सेव हो गई हमारी पहली फाइल। अब ऐसे ही और एक फाइल क्रिएट करते हैं। तो इस फाइल में भी कुछ कंटेंट इंसर्ट कर देते हैं, जैसे आई एम कमलेश और सेकंड लाइन पर कुछ अलग टाइप करते हैं जिससे अच्छी तरह रिजल्ट मिले। तो यू आर वाचिंग लाइनक्स, इसे भी सेव कर देते हैं और Ctrl+X से बाहर आ जाते हैं। तो चलो दोनों फाइल्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं और डेटा भी इंसर्ट हो गया है। तो अब कमांड चला के देखते हैं। तो CMP पहला फाइल और दूसरा फाइल। तो देखो हमारा 22 वाला कैरेक्टर फर्स्ट फाइल में के 22वें कैरेक्टर से मैच नहीं हो रहा। एक बार दोनों फाइल्स ओपन करके देखते हैं। तो देखो सेकंड लाइन पर लर्न और वाचिंग वर्ड मैच नहीं हो रहा, वो उससे डिफर है। तो ये कंपैरिजन दिखा रहा है। और कौन से लाइन पर कंटेंट डिफर है वो लाइन नंबर भी देता है। तो ऐसे हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए ऐसे डिफर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि CMP एक फाइल को दूसरे फाइल से कंपेयर करता है। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये सिंपली स्पेस भी काउंट करता जाता है। तो काउंट में स्पेस भी गिनना है, ये याद रखना। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारी अगली कमांड पर। तो हमारी अगली कमांड है कॉम। कॉम मीन्स कॉमन। तो कॉमन का यूज़ क्या होता है कि दो फाइल्स और दो स्ट्रीम कंपेयर करना और उसमें कॉमन कंटेंट क्या है वो फाइंड करके देना। कॉमन ऑलवेज 3 कॉलम में डिस्प्ले करता है। पहला होता है फर्स्ट फाइल में मैच न होने वाले आइटम्स, सेकंड कॉलम में सेकंड फाइल के नॉन मैचिंग आइटम्स और थर्ड कॉलम में दोनों फाइल्स के मैचिंग आइटम्स। तो चलो इसे प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो फिर से दो फाइल बना लेंगे और कंटेंट ऐड कर लेते हैं। तो चलो हमारे दोनों फाइल्स कंटेंट के साथ तैयार हो चुके हैं। अब कमांड चला के देखते हैं। तो सिंपली टाइप कर देंगे कॉम पहली फाइल और दूसरे फाइल का नाम और एंटर कर देंगे। तो देखो पहले फाइल के मैच न होने वाले एटम्स पहले कॉलम में आए हैं, दूसरे कॉलम में दूसरे फाइल के मैच न होने वाले एटम्स आए हैं और थर्ड कॉलम में दोनों फाइल्स के मैचिंग आइटम दिख रहे हैं। तो कॉमन दो फाइल में ऐसे फाइंड करते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारी अगली कमांड पर। तो हमारी अगली कमांड है डिफरेंस। तो डिफरेंस कमांड से क्या होता है कि दो फाइल में डिफरेंस क्या है वो चेक किया जाता है, क्योंकि डिफरेंस कमांड लाइन बाय लाइन चेक करती जाती है और जहाँ भी उसे कुछ डिफरेंस मिलता है तो वो डिफरेंस हमें डिस्प्ले हो जाता है। तो चलो इसके भी दो फाइल्स बना लेते हैं और उसमें कंटेंट इंसर्ट कर लेते हैं।
तो चलो फाइल्स क्रिएट हो चुके हैं। अब डिफरेंस कमांड चला के देखते हैं। तो कैसे करेंगे? डिफ पहली फाइल का नाम और दूसरी फाइल का नाम। तो देखो हमें पहला डिफरेंस 3 नंबर की लाइन पर मिल रहा है और क्या डिफरेंस है वो भी डिस्प्ले हो रहा है। वैसे ही दूसरे फाइल में भी 3rd नंबर की लाइन पर डिफरेंस काउंट हो रहा है। तो इससे क्या होता है, हमें इजीली पता चल जाता है कि अगर कोई फाइल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और दोनों फाइल्स अगर ऑलमोस्ट सेम ही है तो उतनी मेमोरी हम कुछ डिफरेंस मिटा के फ्री कर सकते हैं। इससे सिस्टम का लोड भी कम होता है और डुप्लीकेशन भी कम हो जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, तो याद रखना। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारी अगली कमांड पर। तो हमारी अगली कमांड है अपेंड। एक्चुअली अपेंड नाम की कोई कमांड नहीं होती, लेकिन अपेंड का साइन होता है। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी फाइल में अगर आपको डेटा या कुछ कंटेंट किसी और फाइल से ऐड करने हैं तो अपेंड साइन का यूज़ होता है, जिससे फिर से वही डेटा इंसर्ट करने का टाइम हमारा बच जाता है। तो अपेंड मीन्स एक फाइल से दूसरे फाइल में डेटा इंसर्ट करना। तो चलो इसका डेमो आपको दिखा देते हैं कि डेटा कैसे अपेंड किया जाता है। तो हम कुछ कमांड का हेल्प डेटा किसी एक फाइल में इंसर्ट करके देखते हैं। तो सिंपली मैन cp डबल ग्रेटर देन सिंबल और फाइल नेम। तो डबल ग्रेटर देन सिंबल क्या होता है? ये अपेंड का साइन होता है। तो cp का पूरा डेटा फाइल में अपेंड हो जाएगा। तो देख लेते हैं डेटा हुआ क्या। तो देखो डेटा सक्सेसफुली अपेंड हो गया है। तो किसी भी फाइल का डेटा आप दूसरे फाइल में अपेंड कर सकते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारी अगली कमांड पर। तो हमारी अगली कमांड है स्प्लिट। तो स्प्लिट कमांड का यूज़ क्या होता है? किसी भी लार्ज फाइल को स्मॉल फाइल में डिवाइड या ग्रुपिंग करना। मीन्स ये एक बड़ी फाइल को कुछ पीस में डिवाइड कर देता है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट 1000 लाइंस का क्राइटेरिया होता है। अगर हम कोई लेंथ या लिमिट नहीं देते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1000 लाइंस में फाइल क्रिएट कर देगा। तो चलो करके देखते हैं। तो पहले बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं। तो उससे पहले फाइल की साइज़ बढ़ा लेते हैं और कुछ और डेटा उस फाइल में इंसर्ट करते हैं। तो 5-6 बार एक ही डेटा उसमें अपेंड कर देंगे। चलो अब साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो कमांड चला के देखते हैं। तो सिंपली स्प्लिट और फाइल नेम। तो देखो इतनी फाइल्स बन गई है। ये ऑलवेज प्रीफिक्स एक्स से बनती है, जैसे एक्स ए एक्स ए बी। तो ये रहा डिफ़ॉल्ट का। अब हम कुछ 100 लाइंस पर फाइल बनाते हैं। तो कितने फाइल्स बनते हैं देखते हैं। इससे ज़्यादा तो बननी ही चाहिए। तो टाइप करेंगे स्प्लिट -l 100 और फाइल नेम। तो इससे 100 फाइल पर लाइन एक एक फाइल में एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो देखते हैं। तो देखो कितनी फाइल बन गई। अब आपको लाइव 100 लाइन सच में होती है क्या वो दिखाते हैं। तो सिंपली एक फाइल कोई भी ले लेते हैं और उसे वी.आई. एडिटर में ओपन करते हैं। तो देखो डेटा आ गया है, लेकिन अभी इसको नंबरिंग कर देते हैं, जिससे हमें लाइंस पढ़ने में इजी हो जाएगा। तो एस्केप कोलन और सेट नंबर। तो देखो 100 लाइंस आ गई है। तो ऐसे लाइंस या फाइल्स स्प्लिट किए जाते हैं, जो कंपनी में लॉग या आर्किव जैसी बड़ी फाइल्स सॉर्ट आउट करने के लिए काम में आती है। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारी अगली कमांड पर। तो हमारी अगली कमांड है स्क्रिप्ट। तो दोस्तों स्क्रिप्ट एक ऐसी कमांड है जिससे आप ईच एंड एवरी वर्क टर्मिनल का रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्क्रिप्ट ये स्क्रीन रिकॉर्डर जैसा ही काम करती है और हमारे वर्क का हर एक कमांड रिकॉर्ड करती जाती है, और ये सब एक बाय डिफ़ॉल्ट टाइप स्क्रिप्ट फाइल में सेव होता है। तो चलो कमांड करके देखते हैं। तो सिंपली स्क्रिप्ट टाइप करके एंटर कर देंगे। अब हम इस पे जो भी कमांड चलाते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो स्क्रिप्ट कमांड से ये सब कैच कर जाएगा और रिकॉर्ड हो जाएगा। तो चलो कुछ कमांड चला के देखते हैं, जैसे pwd ls-l echo कमलेश टेक cd टेम्प में जाके देखते हैं।
और फिर से CD टेक में आके देखते हैं। तो चलो अब स्क्रिप्ट बंद करते हैं। तो उसके लिए Ctrl+D प्रेस कर देंगे, इससे स्क्रिप्ट सेव होके बंद हो जाएगी। तो चलो स्क्रिप्ट बंद हो गई है। अब देखते हैं फाइल सेव हुई या नहीं। तो ls-l, तो देखो फाइल बन गई है। अब इसे ओपन करके देखते हैं। तो देखो ये रहा ऊपर का हमने चलाया हुआ कमांड और ये स्क्रिप्ट में रिकॉर्डर हो चुका है वैसे के वैसे। तो स्क्रिप्ट ये सिंपली रिकॉर्डर है। तो दोस्तों आज हमने देखा CMP कॉम डिफरेंट कैसे फाइंड किया जाता है, डेटा एक फाइल से दूसरे फाइल में कैसे अपेंड किया जाता है, स्प्लिट और स्क्रिप्ट कैसे काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही बाकी कमांड लेके आते हैं, क्योंकि आगे सभी इम्पोर्टेंट कमांड हम लेने वाले हैं। तो आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी वो ज़रूर बताना, लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद।